मत्ती की अंजील ओदा 26 बाप ओदी 26 आयत लिखा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी न पीऊंगा उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया नाम। क्या कहा खुदावन ने आपसे यहाँ पर? उसने कहा कि जब उसने आखिरी फसह खाई तो उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है। उसके बाद उसने शुक्र करके प्याला लिया और उसने कहा, पियो कि मेरा ये अहद का खून है और बहुत सारे गुनाहगारों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते ये क्या किया जाएगा? बहाया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं मरकस की अंजील में। तो मरकस की अंजील हमें क्या बताती है? मरकस की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत हमें बता रही है। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी न पीऊंगा उस दिन तक खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। कितनी नजील में लिखा, दूसरी में भी हमको यही मिला। आगे चल के देखते हैं और हमें कहाँ पे मिलता है। हम आ जाते हैं लूका की अंजील में। तो लूका की अंजील उसका 22 बाब और उसकी 14 आयत में भी यही कुछ हमको मिलता है। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ बैठे। शागिर्दों का लक़ब जो था रसूल का दिया गया था। तो यहाँ पर लिखा, रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाहत में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाहत ना आ ले। ठीक है। इसी तरह फिर उसने कहा, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। क्या कहा उसने? मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। कितनी अनाजील में मिला अब आपको? ये 3 में। और चौथी में क्या मिलता है? अब हम यूहन्ना की अंजील में चलते हैं। यूहन्ना की अंजील में हमें क्या मिला? यूहन्ना की अंजील हमें बताती है 13 बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 बाब और उसकी चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोने पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको
को पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने तुमसे पाक तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर उसने कहा, तुम सब लोग मुझे क्या कहते? उस्ताद कहते। अगर उस्ताद मुझ खुदावंद ने तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हारा भी धोना फर्ज है। यहाँ पर क्या लिखा? फर्ज है। क्या धोना लिखा? तो अगर उसने कहा है फर्ज है तो इसका मतलब फर्ज है, तो हमें जरूर है ये जो फर्ज की गई है बात, उससे गर्दन तो उतर जाए लेकिन फर्ज को पूरा हमें करना है। तो यहाँ पर कलीसिया ऐसे बढ़ चुकी है, ऐसे उनके ख्यालात हैं कि हमें जी पाँव नहीं, हम कितने लोगों के पाँव धोंगे, क्या करेंगे? तो यीशु मसीह जब हमें फर्ज बता रहा है तो इसका मतलब है कि हमें पाँव धोने चाहिए। मुझे नहीं पता वो पास्टर साहिबान कहाँ से पढ़ते हैं और कहते हैं कि कोई बात, तो लेकिन हमें ये बताया जा रहा है और वाजिया की जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा लंबा ले लेगी कि सिर्फ वहाँ तक ही पढ़ा जाता है, आगे जाते ही नहीं, ताकि किसी को पता ना चल जाए। आगे जाएंगे तब पता चलेगा, गहरे में चलते तब जाके पता चलता है। इसलिए पतरस को खुदावंद गहरे में ले, इसीलिए वो कहता है कि तुम गहरे में चलो। समंदर का अंदाजा किनारे पे बैठ के नहीं लगाया जाए, उसके अंदर उतरना पड़ता है कि उसमें क्या क्या कुछ है या नहीं, उसकी कितनी गहराई है। उसके तजर्बात जो है हमें समंदर में जाने से मिलेंगे, किनारे पे बैठने पर नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब हम समंदर में उतरेंगे, यानी कि बाइबल मुकद्दस में उतरेंगे और उससे गहरे में लेंगे, तब जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ फर्ज है और क्या फर्ज नहीं है। और कलाम तो इस पर बहुत लंबा है। अब मैंने अशायर बानी के बारे में तो आपको बता दिया, आपको पाँव धोने के बारे में भी बता दिया, सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में बताया। वैसे जब हम पुराने अहदनामा में जाते हैं तो जब इब्राहिम थे तो उन्होंने एक बात कही थी। इब्राहिम खरूज की किताब और उसके 30 बाब और 17 से 21 आयत में हमें बताते हैं कि जब 3 शख्स फरिश्तों की मानद उनके पास आ खड़े हुए तो उसने कहा कि यहाँ रुके रहिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ ताकि पाँव धोए और आप यहाँ पर आराम कर सकें। उसके बाद जब हम पैदाइश की किताब में जाते हैं 18 बाब और उसकी पहली से 5 आयत में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, लूत के पास भी 2 फरिश्ते गए और फरिश्तों के रूप में 2 इंसान गए। उसने भी ऐसा ही किया कि यहाँ पर रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ ताकि आप अपने पाँव धो लीजिए। उसके बाद जब हम पैदाइश 19 बाब और उसकी पहली से 3 आयत में भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें यही मिलता है। फिर हम पैदाइश 24-32 आयत में पढ़ते हैं, उसमें भी हमें पता चलता है कि जब खुदावंद के फरिश्ते या कोई मेहमान नवाजी की जाती थी, जब वो आते थे तो सबसे पहले हमें क्या किया जाता था, उनके पाँव धुलवाए जाते थे। तो यहाँ पर हम पैदाइश 24-32 में देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो जब हम पहले सैमुअल में देखते हैं, मेरे साथ निकालते जाइए ताकि आपको पता चलता जाए। पहला सैमुअल 25 बाब और उसकी 41 आयत में पढ़ेंगे। पहला सैमुअल जी उसका 25 बाब और उसकी 41 आयत ये हमें बताती है, सो वो उठी और जमीन पर उंधे मुंह गिरी और कहने लगी कि देख तेरी लौंडी तो नौकर है, ताकि अपने मालिक के खादमों के पाँव धोए।
آگے جا کے تھوڑا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر نوکر بھی جو تھے وہ اپنے خادموں کے کیا دھوتے تھے؟ پاؤں دھوتے تھے۔ تو جب ہم اس کے آگے آتے ہیں لوکا کی انجیل اور اس کی مرکز کی انجیل اور 9 باب اور اس کی 34-33 آیت میں، لوکا کی انجیل اور اس کی مرکز 9 باب 34-33 آیت۔ اس نے کیا کہا؟ پھر وہ کفر نحوم میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے ہو؟ وہ چپ چاپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم چلتے ہیں آگے لوکا 22 باب اور اس کی 15 سے 24 آیت۔ لوکا 22 باب اور اس کی 15 آیت سے ہم پڑھیں۔ اس میں کیا ملتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ لکھا اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے کیا کروں میں؟ تمہارے ساتھ یہ فسح پاؤں۔ اب سننا یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے پاؤں کس لیے دھوئے؟ وہ اس لیے دھوئے کہ وہ آپس میں بحث کر رہے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ پطرس کہتا تھا کہ یسوع مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں بڑا ہوں۔ یہودا اکسیوتی کہتا تھا کہ میرے پاس تھیلی ہے خزانے کے اس لیے میں بڑا ہوں۔ وزیبی کے بیٹے یعقوب یوحنا سب کا خیال تھا میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جو بڑا تھا اس نے ایک رسم کر دی، ایک نمونہ دکھا دیا، ایک مثال قائم کر دی کہ وہ بڑا تھا، خداوند تھا، خدا کا بیٹا تھا، سب کچھ تھا، پیشن گوئی ہو رہی تھی۔ پطرس پہچانتا تھا اسے، اس نے اس سے پوچھا تھا کہ تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا تو مسیح خداوند ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا تو چپ کر رہنا جب تک یہ باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ ان کے بڑے ہونے کی بحث سن لی تھی، اس لیے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو اور انہیں ساتھ میں یہ سکھایا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے، اور جو چھوٹا بنائے گا اپنے آپ کو کیا کیا جائے؟ اس لیے وہ نیچا ہوگا، وہ چھوٹا بنے گا، وہ نوکر بنے گا، اور اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے، ماں باپ کے تو پاؤں انسان دھو ہی دیتا ہے، بزرگوں کے پاؤں تو دھو ہی دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچوں کے، اس شاگردوں کے، جس کو شاگردوں کو استاد ڈانٹتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، وہ تو جب اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو کیسا مقام پایا؟ کیسا مقام پایا اس نے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلایا۔ کتنا بڑا کہلایا گیا کہ پورا اختیار ہی سے۔ تو کیا آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ اگر کر سکتے ہیں تو وہ وہی جگہ میں۔ اس نے کہا مجھ سے بڑے تو نہیں بن سکتے لیکن میرے جیسے بن سکتے۔ اس نے کہا میرے جیسے بن سکتے۔ اس کا استاد سے بڑا کوئی نہیں، استاد جیسا، مالک سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، مالک جیسا بن سکتے، کیونکہ مالک آسمانی خدا، وہ آسمانی باپ ہے جو آپ کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس لیے آپ کیا ہو؟ آپ شاگرد ہو، آپ کلیسیا ہو، آپ دلہن ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یسوع مسیح جیسے بننا تو پھر ہمیں بائبل کو غور سے پڑھنا ہے،
اور اس کو تجربہ کرنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے اپنا آپ سب کے سامنے لا دیا، وہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ کس کی شکل اختیار کی؟ اس نے، وہ خدا تھا لیکن انسان بن گیا۔ خدا نے اسے اپنے روح سے انسان کی طرح بنا کر بھیجا کہ انسان جیسے رہے۔ جب اس نے کہا کہ میں جس کا بھوسا لوں گا اسے تم نے پکڑنا ہے، وہ کیا وجہ تھی؟ یہ تھی کہ وہ ان کے جیسا ہی تھا، وہ کوئی ڈفرنٹ نہیں تھا، وہ کوئی الہی نہیں بنا ہوا تھا، کوئی اس کی شکل میں فرق نہیں تھا، وہ عام آپ جیسے انسان تھا۔ اسی لیے خدا نے آپ جیسا بنا کے اسے بھوک بھی لگی، اسے پیاس بھی لگی، اس نے روزے بھی رکھے، اس نے کوڑے بھی سہے، سب کچھ کیا کہ آپ کو یہ کرنا۔ اس نے کہا جو یہ کرے وہی بادشاہ بنے گا، وہی وارث بنے گا۔ اسی لیے سبھی وارث نہیں بنتے، وارث وہی بنیں گے جو یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ تو خداوند آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے، یسوع کے نام میں۔ گاڈ بلیس یو آل۔